अन्नदाता परेशान है। अन्नदाता यही कह रहा है कि आखिर कब हमारी परेशानी दूर होगी। हर किसान के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी जरूरी है तो वो है खाद। अभी मौजूदा समय में ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है, ये जानकारी देंगे हमारे संवाददाता जो अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधी से हरीश द्विवेदी हमारे साथ हैं, सतना से शिवेंद्र बघेल हमारे साथ हैं, भिंड से रवि रमन त्रिपाठी हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रवि रमन का ही रुख करूंगी। रवि रमन, आप इस वक्त मौजूद हैं और आपके पीछे कई किसान भी मौजूद हैं। सीधे उनसे बातचीत कीजिए कि खाद को लेकर अब भी क्या वो समस्या का सामना कर रहे हैं, कोई समाधान हो पाया? जी अंशिका, मैं आपको बताऊं कि इस समय जो अन्नदाता है वो कतारों में खड़ा हुआ है। अन्नदाता सुबह रात 8 बजे से ही कतारों में खड़ा हो जाता है और खाद के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहा है। ये भिंड की पुरानी गल्ला मंडी का खाद वितरण केंद्र है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान जो खड़े हुए हैं उनसे डायरेक्ट न्यूज़ 18 इस समय ग्राउंड जीरो पे हो। बताना चाहेंगे कि आप कब से खड़े हुए हैं और क्या समस्या आ रही है? सवेरे 4 बजे से खड़े हुए हैं जी। और 4 बजे से 100 आदमी की लाइन नहीं चली, बताइए साहब। और हम बेसरी नदी पैर के आते, ट्यूब देखो हम ट्यूब निकल के आते, अब रात में कैसे नदी में तैर के आते हैं खाद लेने के लिए? हाँ, फुल ड्यूब है, अब करें का? जी जी। अब बताओ क्या करें? अच्छा, 4 बजे से नंबर नहीं आया, 2 दिन हो गए। आपको टोकन मिला? टोकन लेके टोकन जी रखा। अच्छा ठीक है, टोकन के लिए लाइन लगानी पड़ी? हाँ, टोकन के लिए। अब खाद के लिए लाइन अब खाद के लिए लगाना पड़े, फिर वहाँ अलग फिर मिल पे अलग लगाना मतलब पड़े। एक बोरी खाद लेने के लिए कितनी बार लाइन में लगाना? 4 बेर कम से कम 3 बार लाइन में लगना। 3 बेर तो अब आज मिलेगी नहीं तो कल फिर लगना। कब से परेशान हो रहे हैं? हमें कम से कम 4-5 दिन हो गए। अच्छा, क्या समस्या है बताएं? 4-5 दिन बर्बाद हो रहे हैं, बस यही समस्या है। आप बताएं कितनी समस्या है खाद को लेने? खाद लेने के लिए समस्या इतनी है कि हम 2 दिन कल और परसों के दिन 8 तारीख से लौट गए हैं, तो 2 दिन खाद नहीं मिल पाई और बोले सर्वर चले जाते हैं। सर्वर जाने के बाद काउंटर पे से हम मुझे बाबा लोग काफी लोग 50 लोग लौट गए हैं। तो लोग अपने अपने बहन अच्छा, हम आपको ऐसे भी किसान दिखाएंगे जो कि स्टूडेंट है, छात्र हैं और वो छात्र बैग टांगे हुए हैं। आप खाद के लिए खड़ी हुई हैं जी, बताएं जरा सामने बताएं क्या समस्या आ रही है? आपको पढ़ने की उम्र है, खाद के लिए लाइन में लगी है? पैसे खड़े हो, टाइम पास करेगा, खाद नहीं मिल रहा। पूछ लो क्या समस्या है बताएं? खाद लेने के कब से खड़ी हैं आप? 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए आपको? आप घर गृहस्थी का काम छोड़ के खाद के लिए लाइन में लगे? भाई साहब पर्ची काट के 15 तारीख क्या कहना चाहिए? सारा काम करना पड़ता है, घर जाकर टाइम काट के बेचते, बच्चे घर पे छोड़ के आ रहे हैं, वो भैया कर्मचारी खाद नहीं दे रहा है, क्या करा जनता? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी महिला किसान लाइन में लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक भी महिला आरक्षक जवान तैनात नहीं है। ये यहाँ के किसानों का आरोप है। बताइए क्या कहना चाहेंगे? कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, लेडीज पुलिस यहाँ नहीं है और यहाँ बीच बीच में औरतें घुस जाती हैं, चुट मार खेल रही हैं। 3-3 दिन और 3-3 दिनों से लाइन में लगे। महीना होगा, एक महीना से परेशान है। आप कब से परेशान है? 7-8 दिन आएगा, परेशान है। खाद नहीं मिला है? प्रशासन तो कह रहा है पर्याप्त खाद है, खूब स्टॉक है। ऐसे खड़े 7 बजे के आए। ब्लैक के लिए लाइन लगी हुई है और बोलते हैं कि सर्वर चले गए हैं, घंटा 2 घंटा बटेगी, बोले सर्वर चले गए, बंद रहेगी और जब खुलेगी तो 6 बजे मेरा टाइम हो गया, मैं बंद करके जा रहा हूँ। मैं 2 दिन 7, 8, 9 तारीख को लाइन में लग के चले गए, तब अपनी लेडीज को लेकर लाइन में लगाया मैंने। क्या कहेंगे बताएं जरा, आप युवा हैं? सर मैं करीब 8 बजे रात से खड़ा हुआ हूँ, इस टाइम अभी भी लाइन आने की कोई संभावना नहीं है। करीब ये 9-10 बजे के समथिंग आते हैं, 11 बजे ओपनिंग कर पाते हैं ये, उसके बाद 6 बजे क्लोज कर देते हैं। एक मशीन चल रही है, उस पर भी डीएपी और यूरिया दे रहे हैं। एक डीएपी बताओ जो कितने किसान भाई लोग ले पाएंगे? उसके बावजूद आपको जितनी जरूरत है उतनी खाद मिल रही है? पर्याप्त खाद नहीं मिल रही है। जितना हमको खाद की जरूरत है सर उतना खाद नहीं मिल रहा है। मैं एक किसान छोटा सा हूँ, जो मेरा खाता 20 बीघा का है, एक समान खाद 20 बीघा का खाता है, उसमें 4 बोरी या 3 बोरी दे रहा है। उसके बाद भी हम 4 दिन से लाइन लगेंगे सर। मैं 42 किलोमीटर से आ रहा, नदियाँ पड़ रही हैं, किसान हूँ, घर में पशु हैं, माँ बाप को छोड़ के आता हूँ।
सबसे अंशिका जी, मैं आपको बताऊं कि भिंड विधानसभा, आप बने रहिए, दोबारा से मैं आपके पास आऊंगी, आप कोशिश करते रहिए और भी लोगों से बात करने की। हरीश द्विवेदी सीधी में इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, भिंड में तो किसान परेशान हैं और हम ये सुन रहे हैं कि 8-8 दिन 6 दिन कोई रात से है, कोई अपने परिवार को, कोई अपने बच्चों को, कोई अपने माता पिता को छोड़कर लाइन में लगा हुआ है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं, और अभी भी खाद की किल्लत जस की तस है। हरीश, सीधी का क्या हाल? बिल्कुल अंशिका, आप सही कह रही हैं। देखिए, सीधी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जो है तो खाद की किल्लत है, और खाद की किल्लत जो है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है इनके पास, प्रशासन के पास खाद नहीं, खाद है, लेकिन जो देने का इनका सिस्टम है वो थोड़ा सा लचर है। यही कारण है कि किसानों को पहले तो टोकन के लिए लाइन में लगना पड़ता है, जब टोकन पा जाते हैं तब खाद पाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। यही हाल सीधी की भी है, जहां अगस्त महीने में जिन किसानों को टोकन मिला था, अभी सितंबर महीना चल रहा है, आज 10 तारीख है, इसके बाद भी लोगों को खाद नहीं मिल पा रही। तो समझा जा सकता है कि प्रशासन जो दावा करता है कि मेरे पास खाद है लेकिन हम किसानों को दे पाने में असफल है। लेकिन यही कारण है कि जो यहाँ के क्षेत्रीय जो पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल हैं, उन्होंने पत्राचार किया है, और जो सूबे के पूर्व जो मुख्यमंत्री कहें और अभी वर्तमान के केंद्रीय मंत्री कहें, उन्हें पत्राचार करके उनसे सिफारिश की है कि जो खाद को लेकर किसानों पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है, इस पे आप ध्यान दें ताकि सभी किसानों को खाद जो है मिल सके और समय से मिल सके, ताकि उनकी किसानी और फसल अच्छी हो सके। अंशिका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं हरीश, और इस तरह की परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा किसान परेशान हो रहे हैं। लेकिन शिवेंद्र, सतना में क्या हाल है, बताइए विस्तार से। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सतना में भी अन्नदाता सड़क पर है, कभी आक्रोशित होकर जाम करता है तो कभी लाइनों में खड़ा रहता है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि 9000 टोकन बांटे गए हैं लेकिन उनको खाद नहीं मिली है। तो ऐसे में प्रशासन का दावा है कि जो खाद आ रही है 2 दिन बाद खाद आएगी। पहले टोकन वाले जो पहले से किसानों को टोकन बटा हुआ है, उन किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खाद दी जाएगी। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि उनका दावा, प्रशासन और जो सत्ताधारी दल के नेता हैं, उनका दावा है कि पर्याप्त खाद है। जब पर्याप्त खाद है तो भी खाद बांटी क्यों नहीं जा रही है? और सतना और मैहर जिले में 9 काउंटर बनाए गए हैं जो डबल लॉक हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अकेले सतना जिले में 10 जनपद हैं, और तो ऐसे और 8 तहसील हैं। तो 70-80 किलोमीटर से दूर से अन्नदाता जिला मुख्यालय पहुंच रहा है, 4-4 दिन से डेरा डाले हुए हैं, लेकिन उनको खाद नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल, और खाद नहीं मिल पाने की वजह से ही बहुत ज्यादा परेशान है किसान। रवि, आपके साथ और भी लोग मौजूद हैं, प्लीज उनसे बातचीत कीजिए और पूछिए अभी क्या समस्या, अभी क्या मौजूदा समय में उन्हें आश्वासन दिया गया, क्या कहा जा रहा है, कब तक मिलेगा उन्हें खाद? जी अंशिका जी, मैं आपको बताऊं कि सबसे खास बात तो ये है कि मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं, उनके पड़ोसी जिले का ये हाल है तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। इस समय हमारे साथ एक दिव्यांग किसान है जो कि स्कूटी से इस समय खाद के लिए आए हैं। क्या कहेंगे, कितनी दूरी से आए हैं, कब से परेशान हो रहे हैं, खाद मिल पा रहा है आपको? ठीक है, तो ये इनका कहना है कि हम लाइन में नहीं खड़े हो पा रहे हैं, 10 दिन से परेशान हैं खाद के लिए और भूखे प्यासे आए हैं, नौनाटा गांव से आए हैं। और भी किसानों से हम जानना चाहेंगे कि क्या खाद मिल पा रहा है, क्या समस्या है, बताएं जरा। सर समस्या है तो ये देखो, लाइन कितनी कतार लगी है, 8 दिन हो गए बराबर आ रहे हैं। आप कब से परेशान हो रहे हैं? मैं 4 तारीख से परेशान हूँ जी। और मशीन भी पहली बात एक है, करीब 1000 आदमी एक मशीन पे कितना लगा पाएगा, एक बताइए। और उसके रात भर से बीते हुआ भूखे प्यासे, यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, मशीन एक लगा रखी है और आते हैं अपने। प्रशासन का कोई व्यक्ति आता है, जनप्रतिनिधि आते हैं? कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। आप यहाँ पे मौजूदगी में दे सकते हो कि यहाँ पे कोई प्रतिनिधि नहीं है। अच्छा, अभी किसानों पे लाठी भाजियां गई थी लाहौर में, उसको आप कैसे देखते हैं? सर इसमें कुछ नहीं बता सकते, इतनी बुरी तरीके से बजाते हैं और प्रशासन कोई वो कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। और पर्याप्त खाद भी नहीं है, करीब पर्याप्त खाद मिले तो कम से कम एक बार किसान लेके चला जाए। क्या बताएं? महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार होता है कि रात को 3 बजे से आती हैं, वो यहाँ लाइन में खड़ी रहती, फिर भी महिलाओं को खाद नहीं दिया जाता, धक्का मुक्की होती। तो रात में डाउन कैमरा वगैरह किसानों को परेशान, रात भर बोलो रात भर सोने नहीं पाते चोरों की वजह से।
और यहाँ महिलाओं को लेके आते, लाइन लगती और मशीन एक है। आपको टोकन मिला है? टोकन मिला। कब मिला है? जी हमको मिला 1 तारीख को। और अभी तक खाद नहीं मिली? नहीं। अब लाइन में फिर लगना है? फिर लगे। कहाँ से आए आप? परा से। परा से आए। कब से परेशान है आप? हम 1 तारीख से लगातार वहाँ पे लाइन लगाना। अंशिका जी, इतनी गहन समस्या से जूझ रहे हैं भिंड जिले के किसान के आप खुद ही उनके मुंह जुबानी सुन सकते हैं कि अन्नदाता, अगर यदि भारत कृषि प्रधान देश है और उसी का अगर यदि अन्न पैदा करने वाला अन्नदाता ही अगर यदि पीठ में लाठियां खाएगा, लोगों को अन्न खिलाने के लिए पीठ में लाठियां खाएगा, धूप में खड़ा रहेगा, झमाझम बारिश में खड़ा रहेगा, ये देश के लिए और प्रदेश के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। जब जिस देश का अगर यदि अन्नदाता ही परेशान है तो उस देश की क्या हालत होगी। लेकिन फिलहाल प्रशासन का कि ब्लैक में खाद को दिया जा रहा है, तो इन्हें कैसे पता चला इस बारे में और ये कैसे मतलब बोल रही हैं? क्या बाकायदा उसके लिए सिस्टम है यहाँ पर कि लोग अलग से लाइन में खड़े रहे? क्या कहना है यहाँ पे लोगों का? रात में दिया जाता है, कैसे कह सकते हैं आप ये बात? मैं कह सकता हूँ जैसे रेक आती है दिन में तो एक दिन तो बटता है, लेकिन दूसरे दिन खाद लेने जाते हैं तो नहीं मिलता है, जबकि टोकन काटे गए हैं 100, तो 100 लोगों को खाद मिल पाता है। 3 लाख जनता को कितने दिनों में दे पाएंगे? ये लगभग 3 महीने 3 साल लग जाएंगे देने में। कैसे पूर्ति होगी? क्या कहेंगे? ब्लैक में खाद मिलता है। नहीं, ये आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? दुकानों पे चले जाइए, 1800 रुपए की वो नहीं मिल रही है। अभी भी मिल रहा है? रात मिल रही है। आप लोग रात में यही लेटते हैं? हाँ, रात में यही देखता हूँ। क्यों? कोई 3 बजे से आ रहा है, कोई 4 बजे, कोई 2 बजे। अगर यदि आज खाद नहीं मिल पाएगी जिन लोगों को, वो लोग रात को यहीं लेटेंगे, यहीं खड़े रहेंगे। खाना पीना की व्यवस्था कैसे होती है? अब कोई खाना की व्यवस्था नहीं, अपने घर से लेके आओ, खा लो। नहीं घर से नहीं आ रहा है तो मत खाओ। और महिलाएं भी साथ में लगी? साथ में महिला भी लगी है। अच्छा, कई छात्र भी तो रात को 8 बजे तक देख सकते हो ना, आपको मिलेगी 8 बजे मिलेगी आपको। माँ बाप बुजुर्ग हैं, जिनके माँ बाप बुजुर्ग हैं, उनकी बच्ची और बच्चे लगे हुए हैं। बिल्कुल, और ये परेशानी का सबब किसानों को देख सकते हैं आप कि वो कितने ज्यादा परेशान है और उनकी एक ही मांग है कि समय पर उन्हें खाद मिले। रवि रमन, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया। हरीश, शिवेंद्र, आपका